अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद वकास यूनुस आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं 10th क्लास का। क्या है टॉपिक? पर्पस एंड सिंटैक्स ऑफ कमेंट्स। कमेंट्स क्या है इन अ सी प्रोग्राम? सबसे पहली बात ये कि पर्पस क्या है और लिखने का तरीका क्या है कमेंट्स को, किस लैंग्वेज में, सी प्रोग्राम में या सी लैंग्वेज में। अब सबसे पहली बात हम करते हैं कि कमेंट्स किसे कहते हैं। कमेंट्स ऐसी स्टेटमेंट, ऐसा सेंटेंस जो प्रोग्राम में लिखा तो जाता है बट कंपाइलर उसको एग्जीक्यूट नहीं करता, उसे हम कहते हैं कमेंट्स। कंपाइलर उस स्टेटमेंट को, उस सेंटेंस को इग्नोर करता है, इसे हम कहते हैं कि ये कमेंट स्टेटमेंट है। तो दोबारा से समझ लें, कमेंट्स किसे कहते हैं? ऐसी स्टेटमेंट विच स्टेटमेंट that cannot be translated या एग्जीक्यूशन ट्रांसलेटेड इनटू बाइनरी। तो फिर हम लिखते क्यों हैं? सवाल यह है कि हम इसको लिखते क्यों हैं। लिखने का मकसद भी हम देखेंगे कि कमेंट्स ऐसी स्टेटमेंट, ऐसा सेंटेंस जो प्रोग्राम में लिखा तो जाता है लेकिन कंपाइलर इसको एग्जीक्यूट नहीं करता। इसको आप यूँ भी कह सकते हैं कि नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। ऐसी स्टेटमेंट जो नॉन एग्जीक्यूटेबल हो उसे हम कमेंट्स कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं भाई? कमेंट्स। अब पर्पस क्या है? इसके दो पर्पस हैं कमेंट्स के लिखने के। प्रोग्राम में कमेंट्स लिखने के दो पर्पस हैं। सबसे पहला क्या है कि ये फैसिलिटेट करता है किसको? प्रोग्रामर को। प्रोग्रामर को फैसिलिटेट करता है किस चीज़ में? प्रोग्राम समझने में, अंडरस्टैंड करने में। और प्रोग्राम समझने में ये फैसिलिटेट करता है प्रोग्रामर को कि ये मतलब जो प्रोग्राम लिखा हुआ है उसमें क्या बात की जा रही है, कोड किस चीज़ का लिखा हुआ है। तो फैसिलिटेट, अंडरस्टैंड मतलब ये फैसिलिटेट करता है अदर प्रोग्रामर्स को प्रोग्राम समझने में हेल्प करता है। सेकंड क्या है कि हमें ये जना हेल्प करता है अगर हम अपना ही प्रोग्राम 1 साल के बाद, 2 साल के बाद जब हम पढ़ने लगते हैं या उसको देखने लगते हैं तो हमें समटाइम याद नहीं आता, हमें पूरा कोड रीड करना पड़ता है। तो हम कमेंट्स देख के जो है हमें पता लग जाएगा कि अच्छा हमने ये प्रोग्राम जो है इस मकसद के लिए लिखा था। इसके दो पर्पस हैं। पहला पर्पस ये है कि कोई अदर प्रोग्रामर हमारे प्रोग्राम को रीड करता है तो उसको कमेंट्स पढ़ने के बाद उसको पता लग जाएगा कि ये जो प्रोग्राम लिखा है, ये जो कोड लिखा है, ये इस मकसद के लिए लिखा है। और दूसरा पर्पस क्या है जी कि अगर हम अपना ही प्रोग्राम साल 2 साल के बाद पढ़ने लगे तो हमें जो है वो मतलब कमेंट से देख के पता लग जाएगा कि हमने जो है ये इस मकसद के लिए, इस पर्पस के लिए जो है प्रोग्राम लिखा था। ये था इसका पर्पस। अब सिंटैक्स ऑफ राइटिंग अ कमेंट्स मतलब कमेंट्स की दो टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं सिंगल लाइन कमेंट और सेकंड को हम कहते हैं सिंगल लाइन कमेंट्स और सेकंड को हम कहते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स। जब हम सिंगल लाइन कमेंट्स की बात करते हैं तो सिंगल लाइन कमेंट्स मतलब ऐसा कमेंट जो एक लाइन में लिखा जाए, इसको हम सिंगल लाइन कमेंट कहते हैं। और सिंगल लाइन कमेंट लिखने के लिए ये स्लैश यूज़ की जाती है, डबल स्लैश यूज़ की जाती है और आगे जो है कमेंट्स लिखा जाता है। इसको हम कहते हैं सिंगल लाइन कमेंट। और मल्टी लाइन कमेंट्स लिखने के लिए ये साइन यूज़ किया जाता है, स्लैश और ये स्टेरिक का साइन। और जब एंड किया जाता है तब भी स्लैश और स्टेरिक का साइन यूज़ किया जाता है। इसको कहते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स। इनके सिंटैक्स आपको डेफिनेशन पता है। सिंटैक्स किसे कहते हैं? एक जर्नल फॉर्मेट किसी भी चीज़ के लिखने का, उसको हम सिंटैक्स कहते हैं। मतलब एक सिंटैक्स कहते हैं कि ग्रामेटिकल रूल्स के किसी भी चीज़ को लिखने के। तो अब ये सिंगल लाइन कमेंट्स लिखने के ये ग्रामेटिकल रूल्स हैं और मल्टी लाइन कमेंट्स लिखने के ये ग्रामेटिकल रूल्स हैं। तो इसे हम कहते हैं कि ये सिंटैक्स है। टॉपिक क्या था आज का हमारा? कमेंट्स क्या हैं? कमेंट्स नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स को कहते हैं। ऐसी स्टेटमेंट जो प्रोग्राम में लिखी तो जाती है बट कंपाइलर उसको एग्जीक्यूट नहीं करता।
फिर इसके बाद पर्पस देखा हमने कि लिखते क्यों हैं जब कंपाइलर इसको एग्जीक्यूट नहीं करता। तो लिखने के दो पर्पस हैं। एक पर्पस ये कि अदर प्रोग्रामर को प्रोग्राम समझने में आसानी होती है, और सेकंड ये कि अगर हम अपना ही प्रोग्राम साल 2 साल के बाद अगर पढ़ते हैं तो हमें वो समझने में आसानी होती है। तीसरी बात ये कि सिंटैक्स ऑफ राइटिंग कमेंट्स, कमेंट्स लिखने का तरीका क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि कमेंट्स की दो टाइप्स होती हैं, और सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टी लाइन कमेंट्स। सेकंड कि लिखते किस तरह है। सिंगल लाइन कमेंट्स को ऐसे स्टार्ट करते हैं डबल स्लैश से, और मल्टी लाइन कमेंट्स को सिंगल स्लैश और स्टैरिक से स्टार्ट करते हैं और एंड भी इसी साइन से करते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इसी की एग्जांपल्स हम आगे देखते हैं। इसके एग्जांपल है हमारे पास एग्जांपल कोड 1.1। तो हैश इंक्लूड stdio.h। अब इसके बाद क्या लिखा है। दिस प्रोग्राम डिस्प्ले आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। दिस प्रोग्राम डिस्प्ले आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। अब ये है हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट्स। में इसको कह देता हूँ कि ये मल्टी लाइन कमेंट्स है, और जहाँ एंड किया हमने वहाँ भी ये साइन हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये मल्टी लाइन कमेंट्स है। फिर इसके बाद हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं वाइड मेन, और फिर इसके बाद हमारे पास बॉडी स्टार्ट हो जाती है, और बॉडी में हम कुछ भी लिख देते हैं प्रिंट एफ वेलकम टू 10th क्लास। तो ये हमारे पास ये प्रोग्राम है। अब इस लाइन को यहाँ से जो स्टार्ट हो रही है और यहाँ तक, इसको हम कहते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स। तो लिखने का मकसद क्या है कि जो भी अननोन यूज़र होगा उसको ये लाइन पढ़ते ही पता लग जाएगा कि प्रोग्राम में क्या किया जा रहा है। तो आई एम अ स्टूडेंट, मैं यहाँ ये भी लिख सकता था कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। तो ये भी स्टेटमेंट बन सकती थी, लेकिन ये मल्टी लाइन कमेंट्स मतलब यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये 2 लाइनों पे आ गया तो इसको हम मल्टी लाइन कमेंट्स बोलते हैं। ऐसी स्टेटमेंट जो नॉन एग्जीक्यूटेबल हो, कंपाइलर इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ये कंपाइलर के लिए नहीं लिखी हुई, ये यूज़र के लिए लिखी है। कौन सा यूज़र? जो अननोन यूज़र है, मतलब जो इसको समझना चाहता है, जो इसको रीड करना चाहता है प्रोग्राम को, ये लाइन उसके लिए लिखी है। तो ऐसे कमेंट्स जो नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स, उन्हें हम कहते हैं कमेंट्स। और ये मल्टी लाइन कमेंट्स हैं क्योंकि एक से ज़्यादा लाइनों पे आ रहा है, तो इसको हम नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। ये इसकी एग्जांपल थी। इसी तरह जो है एक्टिविटी 1.5 है। फिर अब एक्टिविटी 1.5 में क्या है कि टिक वैलिड कमेंट अमंग द फॉलोइंग, मतलब हमें कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। कहा गया है कि जो ठीक है स्टेटमेंट उसके बारे में बताएं। कमेंट गोज हियर। अब ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है, ये कमेंट्स ठीक नहीं लिखा हुआ, क्योंकि हमने पढ़ा है या तो सिंगल लाइन कमेंट्स या जो ना फिर मल्टी लाइन कमेंट्स। तो इससे तो कमेंट स्टार्ट होता ही नहीं, तो ये साइन गलत है। तो इसको हम जो है कमेंट्स नहीं कह सकते, ये इनवैलिड है, क्योंकि क्वेश्चन यही है टेक द वैलिड कमेंट्स, तो ये इनवैलिड कमेंट्स हैं। इसी तरह फिर एक और है हमारे पास कि ये स्लैश डाल दी गई है और फिर इसके बाद कमेंट्स गोज हेयर ये सेम स्टेटमेंट आ जाती है। तो ये दूसरा साइन है, मीन कि ये स्लैश और ये स्लैश इसके दरमियान जो है ये स्टेटमेंट लिखी हुई है कमेंट्स गोज हियर, तो ये भी इनवैलिड कमेंट्स है, ये ठीक नहीं है, मतलब ये लिखने का तरीका ठीक नहीं है। डबल स्लैश डालते हैं और स्टार्टिंग में डालते हैं। इसी तरह जो है फिर ये परसेंटेज का साइन डाला हुआ है, तो इसके अंदर कमेंट्स गोज हियर लिखा हुआ है, तो ये भी गलत है, मतलब ये इनवैलिड कमेंट्स हैं। फिर तीसरी बात क्या है, मल्टी लाइन कमेंट्स
और मल्टी लाइन कमेंट्स में कमेंट्स गोज हेयर, मतलब इस तरह लिखा हुआ है, ये स्लैश स्टैटिक कमेंट्स गोज हेयर, तो ये ठीक है स्टूडेंट्स, ये मल्टी लाइन कमेंट्स हैं, ये ठीक है, तो ये वैलिड कमेंट्स स्टेटमेंट है। तो इस तरह की एग्जांपल जो हैं आ सकती हैं, एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है, वैसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि सिंगल लाइन कमेंट्स किसे कहते हैं, मल्टी लाइन कमेंट्स किसे कहते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे बहुत अहम है, या राइट द पर्पस ऑफ कमेंट्स के कमेंट्स के पर्पस क्या हैं, तो ये चीज़ें जो है क्वेश्चन में आ सकती हैं, बहुत ही अहम शॉर्ट हैं जी। एक्टिविटी 1.4 है हमारे पास, क्या क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सी प्रोग्राम, मतलब हमने आइडेंटिफाई करना है कि सी प्रोग्राम के डिफरेंट पार्ट्स को। जैसा कि दोस्तों हमने पढ़ा है कि सबसे पहली लाइन को हम कहते हैं कि हेडर फाइल या लिंक सेक्शन, हेडर सेक्शन या फिर लिंक सेक्शन। लिंक सेक्शन क्यों कहते हैं, मैंने आपको टॉपिक में बताया है कि हैश इंक्लूड stdio.h इंक्लूड कहते हैं शामिल करनी है, कौन सी फाइल शामिल करनी है, stdio फाइल, स्टैंडर्ड इनपुट फाइल को हम जना शामिल करना है, इंक्लूड करना है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं लिंक सेक्शन या फिर हेडर सेक्शन। सेकंड होता है हमारे पास मेन सेक्शन, इसको आप हेडर सेक्शन कह सकते हैं, और इसको आप मेन सेक्शन कहते हैं, ये मेन सेक्शन है। और यहाँ से यहाँ तक जो है ये बॉडी ऑफ द फंक्शन है, इसको आप कहते हैं बॉडी ऑफ द फंक्शन, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास यही था कि आप आइडेंटिफाई करें सी प्रोग्राम के डिफरेंट पार्ट्स को, तो ये बॉडी ऑफ द फंक्शन है। तो प्रोग्राम के 3 हिस्से होते हैं, सबसे पहले हिस्से को हम कहते हैं हेडर या फिर लिंक सेक्शन, सेकंड को हम कहते हैं कि ये मेन सेक्शन है, और जो बाकी बचता है हिस्सा वो करली ब्रैकेट से स्टार्ट होता है और जो करली ब्रैकेट पे क्लोज होता है, इसको हम कहते हैं बॉडी ऑफ द फंक्शन। उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा, और अगर किसी स्टूडेंट की कोई क्यूरी है, क्वेश्चन है, तो कमेंट्स में लाजमी कीजिएगा।